अनीता जी, ये हम ना नया एक्सपायरी ट्रीटमेंट किए हैं, जरा चख के बताइए। आपका मतलब है एक्सपेरिमेंट? ऐसे ही पकड़े हैं। ये तुरई का हलवा हम बनाए हैं, जरा चख के बताइए ना। क्या बात कर रही हैं? तुरई का हलवा? हाँ, वो कहा है कि अगर अच्छा बना होगा ना तो हम बनाते रहेंगे, और अगर ना ही बना होगा तो हम इसके बाद ना ही बनाएंगे। बताती हूँ मैं। हम्म। अंगूरी जी, मतलब कितना टेस्टी है ये। आइडिया सच में स्वादिष्ट है। बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। मुझे ना इस तुरई का हलवे से ना एक रॉयल पने की खुशबू आ रही है। एक ना ऐसा लग रहा है कि मैं राजा महाराजाओं के जमाने में पहुंच गई हूँ। क्या बात कर रही हैं? इतना स्वादिष्ट है कि आप कौन और जमाने में चली गई? हाँ अंगूरी जी, मैंने पुराने जमाने का खाना कभी खाया तो नहीं है, लेकिन मैंने सुना जरूर है कि उस जमाने का खाना ना बहुत ही स्वादिष्ट हुआ करता था, बिल्कुल इसी हलवे के जैसा। आप बिना अनीता जी, वैसे इतना तारीफ करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। हम तो यूं ही बना दिए थे, हमको नहीं पता था कि इसका स्वाद वो पुराने जमाने जैसा होगा। मुझे तो लगता है अंगूरी जी कि आपका ताल्लुक भी ना पुराने जमाने से है। क्या बात कर रहे हैं? हो सकता है आप पिछले जन्म में कोई रानी महारानी रही हो। आइडिया, हमको तो नहीं पता ये सब। जनरली किसी को पता नहीं होता है, लेकिन लोगों का पिछला जन्म होता है। एक्चुअली उसका पिछला जन्म भी होता है और उसका पिछला जन्म भी होता है, और ये सिलसिला चलता रहता है। अच्छा, और लेकिन ये अगला जन्म पिछला जन्म का ज्यादा जानकारी नहीं है हमको। ज्यादातर किसी को याद नहीं होता है। वैसे अंगूरी जी एक बात बताइए, आपकी फैंटेसी क्या है? हमको जो समझे नहीं का होता है। जैसे जैसे मैं कल्पना करती हूँ कि मैं पिछले जन्म में कोई रानी महारानी रही होंगी जो जो किसी देश पर शासन करती होगी, रूल करती होगी। क्या बात है? मतलब ये मेरी कल्पना है। वैसे ही आपकी भी तो कोई कल्पना रही होगी ना कि आप पिछले जन्म में क्या होंगी। वैसे अगर हम ऐसे आंख बंद करके सोचे ना, तो हमको लगता है कि हम भी कोनो रानी महारानी होंगे। और लड़की भैया, वो ऐसे बहुत ही अत्याचारी और गुस्सैल राजा। अत्याचारी क्यों? वो हमरा फंतासी है। वो अभी जो आप बोली रही, अब कि हम कोनो बहुत ही ऐसे बहुत ही सॉफ्ट सी महारानी, और वो ऐसे बहुत अत्याचारी और गुस्सैल राजा की तरह। बहुत ही कमाल की फैंटेसी है आपकी। वैसे अंगूरी जी, रानी महारानी होने के अलावा ना मेरी एक और फैंटेसी है। का फंतासी? मुझे ना उस जमाने की तवायफें बहुत अच्छी लगती हैं। मैंने हिस्टोरिकल बुक्स में पढ़ा है कि उस जमाने की तवायफें बहुत ही रॉयल हुआ करती थी। इनफैक्ट और ज्यादा रॉयल हुआ करती थी, क्योंकि उस जमाने के जो राजे महाराजे थे वो उनके आशिक हुआ करते थे, कदरदान हुआ करते थे, और उन तवायफों को कोठों की खाक छाना करते थे। क्या बात है? ये सब सुनने से हमको ऐसा लग रहा है पुराना जमाना कितना मजेदार होगा ना। है ना? काश कि हम उस जमाने में चले जाएं एक बार। आप जाएंगे तो हमको जरूर लेकर चलिए। हाँ, जरूर। फिर हम प्रॉमिस अंगूरी जी। Cheers. और बताइए तिवारी जी, क्या चल रहा है? बस कट रही है जवानी किश्तों में, मकान की किश्त की तरह आहिस्ता आहिस्ता। जवानी से याद आया, भाभी जी कैसी? नहीं, भाभी जी कैसी? हाउ इज शी? अंगूरी अच्छी है, ठीक है। गुड गुड गुड। आप सुनाइए, आपके क्या हालचाल है? बस जिंदगी गुजर रही है मस्ती में, खरामा खरामा। मस्ती से याद आया, मस्त भाभी भाभी कैसी? She's fit and fine, living on the edge as always. आप जैसा हस्बैंड होगा तो भाभी जी एज पर ही रहेंगी। आपको ज्यादा बकवास नहीं करना है तिवारी जी। सक्सेना को देखा आपने? हाँ, कुछ खामोश सा यहाँ वहां फिरता रहता है बस। सही कहा आपने, ये आदमी वो नहीं रहा जो पहले था। राइट, पहले तो आते जाते टकरा जाया करता था, थप्पड़ खाता था। हाँ। पर तो मैंने बहुत दिनों से इसके मुंह से हालांकि भी नहीं सुना। नहीं, ऐसा तो नहीं कि इसका दिमाग ठीक हो गया हो? अरे शुभ शुभ बोलिए यार, अगर इसका दिमाग ठीक हो गया तो हमारे मॉडर्न कॉलोनी की पूरी रौनक चली जाएगी यार। फिर भी कुछ गड़बड़ है भभूति जी। डाउट तो मुझे भी है तिवारी जी। चलिए देख के आते हैं।
चलें? चलिए। आइए। अरे क्या हुआ भैया? यही तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, व्हाट हैपेंड? नहीं, कुछ नहीं हुआ भैया, कुछ नहीं हुआ। ऐसा ना कहिए, बड़े बदले बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं। ना आई लाइक इट बोल रहे हैं, ना पगला जैसी हरकतें कर रहे हैं, ना थप्पड़ खा रहे हैं। बड़े नॉर्मल से घूम रहे हैं यहाँ से वहाँ, खामोश खामोश। समझ नहीं आ रहा हमको। मैं नॉर्मल ही हूँ भैया, आप लोगों की नज़र में पागलपन है एक्चुअली। फिलॉसफी शुरू कर दी इसने। और ऐसे कह के तो आप हमें पागल बना देंगे। आप साफ साफ बताइए बात क्या है, माजरा क्या, ये बताइए। चलिए। कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं। ये शराब पीनी कब से शुरू कर दी? शराब को तो आप हाथ भी नहीं लगाते थे। भैया अब तो आप लोग मेरे पीछे ही पड़ गए। तो बताइए ना बात क्या है साफ साफ। भैया दरअसल मेरे अंकल आए हुए हैं भैया, ये ड्रिंक मैं उन्हीं के लिए लेके जा रहा हूँ। अरे तो इसमें छुपाने वाली क्या बात है? एग्जैक्टली। छुपाने वाली बात है भैया, मेरे अंकल बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा रिसर्च किया है और उसकी वजह से चाइना उनके पीछे पड़ गया, वो भागे भागे फिर रहे हैं भैया। अच्छा ठीक है, दिखाइए तो मानेंगे। दिखाइए दिखाइए। चलिए आइए आइए, आ जाइए भैया लोग। अंकल अंकल अंकल। हाँ बेटे। क्या हुआ? ये शोर शराबा क्या लगा रखा है? अंकल ये दोनों मेरे भाई हैं, ये विभूति नारायण मिश्रा और ये मनमोहन तिवारी। तेरे ये दोनों भाई कब पैदा हुए? इनके बारे में तो मुझे कोई जानकारी नहीं। तेरी अम्मा ने कभी मुझे बताया नहीं। अंकल ये मेरे सगे भाई नहीं है, मैं इन्हें अपना भाई मानता हूँ। नमस्ते नमस्ते अंकिल। अंकिल। नमस्ते। तुम लोग चाइनीज हो क्या? जी नहीं, हम लोग चाइनीज नहीं। एज यू कैन सी कि हमारी आंखें पूरी खुली हुई है, देखिए ना। सक्सेना जी बता रहे थे कि आपकी चाइनीज से बहुत खौफ है चाइनीज का आपको। क्यों बताया तूने? क्या जरूरत थी हर किसी के सामने ढोल पीटने की? सॉरी अंकल, असल में ये दोनों मेरे अपने हैं। कोई अपना पराया नहीं होता, सब मतलबी होते हैं। जैसे मैं अपना भाई मानता था, उसी ने मेरे साथ दगा किया। उसी ने ये इंफॉर्मेशन चाइना की सीक्रेट एजेंसी के साथ शेयर की कि मैंने एक अनोखा टेलीस्कोप इजाद किया है। और इसी वजह से वो चाइनीज लोग मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं। अंकल जी आप हमें गलत समझ रहे हैं। हम आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन चाइनीज एजेंसी को कभी भी शेयर नहीं करेंगे। हम क्यों करेंगे, हमें तो आती भी नहीं है। जी जी जी। हम तो देशद्रोही नहीं हैं, हम देशभक्त हैं। आजकल के देशभक्त देखे हैं मैंने, जो चंद सिक्कों के लिए अपने देश को बेच देते। अंकल जी आप हमारे देशभक्ति को गाली नहीं दे सकते। अगर आपको अपना सीक्रेट इन्वेंशन नहीं पता, धीरे बोलो, धीरे। अगर आपको अपना सीक्रेट इन्वेंशन, थोड़ा ऊंचा बोलो, सुनाई तो देना चाहिए। अगर आपको अपना सीक्रेट इन्वेंशन नहीं दिखाना तो मत दिखाइए, इट्स ऑल राइट। लेकिन आप हमारी देशभक्ति को गाली मत दीजिए प्लीज। तुम्हारी आंखों की सच्चाई देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम सच्चे और पक्के देशभक्त हो। इसीलिए मैंने ये फैसला किया है कि मैं अपने इन्वेंशन के बारे में तुम्हें जरूर बताऊंगा। ये है मेरी खोज। ऐसी क्या खासियत है इस खोज में? कौन सी? ये तो साधारण सा टॉयलेट के पाइप जैसा लग रहा है। ये कोई साधारण सा टॉयलेट का पाइप नहीं है, ये है एक बहुत ही अद्भुत, अलौकिक, ये चमत्कार है। शायद तुम लोगों को नहीं पता कि इस दुनिया के पैरेलल
और कई सारी दुनिया चलती हैं जिन्हें हम इन आंखों से नहीं देख सकते। उस दुनिया को देखने के लिए खास आंखों की जरूरत होती है। और वो आंखें ये है, एम आई राइट अंकल? राइट। जिनसे हम वो खास दुनिया, वो अलग दुनिया देख सकते। अंकल जी वो उस दुनिया को हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। मम्मी जी। ये कोई बाथरूम का पाइप नहीं है, ये एक अनोखा टेलीस्कोप है। आई एम सॉरी, मैं तुम लोगों को वो दुनिया नहीं दिखा पाऊंगा। बता दिया, इतना ही काफी है। सक्सेना जी, कहिए ना यार। अंकल दिखा दीजिए ना, भैया लोग बड़ी उम्मीद से आए हैं। मैं तुम लोगों को दिखा तो दूं, लेकिन अंकल अंकल प्लीज दिखा दीजिए ना, अगर आप दिखाएंगे तो इनको बड़ा मजा आएगा। दिखाइए ना प्लीज, बहुत प्लीज मजा अंकल। आएगा। तो तुम लोग देखे बिना मानोगे नहीं। जी नहीं, हम तो देखेंगे। देखोगे। जी, जी। मम्मी! यहाँ पे देखो, इस आंख से या इस आंख से? इससे। ओके। और तुम कबूतर, हरे कुर्ते, तुम यहाँ से देखो। की हैसियत भी दो कौड़ी की हो जाती है, समझा? तू तो अपनी खेल बना, जा जा। अब आप बरखुरदार खामे खामे जुबान लड़ा रहे हैं आप। ये खीरा मंडी की गली में पूरे खीरा मंडी में तुम्हारे जैसा रक्स कोई नहीं कर सकता। अजी नवाब साहब, ये तो आपकी जर्रा नवाजी है, वरना हम हुजूर तारीफ के काबिल कहाँ। चिदन भाई, हमें ना चराइए। हमें सब पता है कि आपकी मेहरबानियों की बारिशें नवाब नजाकत अली पे ज्यादा बरस रही है। ऐसा ना कहिए, वो भी हमारे शनासा है और आप भी हमारे शनासा, बल्कि आप पे तो हमारी बारिशें ज्यादा बरसती है। ठीक है, आज की रात बारिशों से हमें सराबोर कर दीजिए, इनायत होगी।
इतने में तो बारिश ही क्या, बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरेगी आप पे। और ये हुजूर, इसमें बारिश तो होगी, पर आप आधे ही भीग पाएंगे। नहीं, और हमें आधा भीगना पसंद नहीं है, पूरा भीगना चाहते हैं। जरूर हुजूर। मुख्तलिफ किस्मों के खीरे ले लो। गुलफाम, गुलरेज, गुलपना, गुलख्वार, गुल आबसार, गुलकंदी, खीरे खीरे खीरे। किसकी आवाज है? खीरे ले लो, खीरे ले लो, खीरे ले लो। ए खीरे वाले, इतना शोरगुल क्यों मचा रहे हो? शोर नहीं बजा रहे हैं बेगम साहिबा, हम तो अपने खीरे बेच रहे हैं। जरा अंदर तो आओ। आ जाते हैं। खीरे खीरे खीरे। हमने कहा आधा बजा लाता हूँ बेगम साहिबा। इतनी रात को खीरे बेचने का क्या मतलब है? हाँ, बेगम साहिबा अगर मतलब निकालने जाएंगी ना तो बहुत सारे मतलब निकल आएंगे। वैसे भी हमारे खीरे रात में बिकते हैं, दिन में इतने नहीं बिकते। हम तो खीरे चखने के साथ ही खाते हैं। एक बार हमारे खीरे चख लेंगी ना चखने में तो सारे खीरे भूल जाएंगी, हमारे खीरे याद रहेंगे आपको। जरा अपने खीरे तो दिखाओ। ये देखिए बेगम, ये खास किस्म का खीरा है और ये खास तौर से आप जैसी बेगमें बड़ा पसंद करती हैं, नोश फरमाती हैं इसको। और वो जो बेगम नूरी हैं वो अक्सर लेती हैं हमसे खीरे, खाती हैं। और अपनी वो जो रजिया बेगम है, जब भी गुंडों में फंसती हैं उन्हें हमारे खीरे याद आते हैं। और एक बात बताएं बेगम साहिबा आपको, और जो अपनी रुखसाना है वो तो हमारे खीरे तकिए के नीचे रख के सोती हैं। तकिए के नीचे क्यों? क्योंकि अक्सर उनको आधी रात को जब तलब लगती है तो खा लेती हैं। खीरे तो हमें भी बहुत पसंद है खीरे वाले। शादी के बाद हमने खीरे खाने छोड़ दिए, लेकिन अब हमें लगता है कि हमने गलत किया। हमें फिर से खीरे खाने की जरूरत है। क्या बात है, नवाब साहब आपको खीरे नहीं खिलाते? हाय, नवाब साहब अगर हमें हमारे मनपसंद खीरे खिलाते तो हमें यूँ बाजार से खरीद कर खाने की जरूरत तो ना पड़ती। क्यों, नवाब साहब किसी और को खिला रहे हैं क्या खीरे? गुस्ताखी माफ, गुस्ताखी माफ बेगम साहिबा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम एक मामूली खीरे बेचने वाले हो। हम तुम्हें अपनी जिंदगी के बारे में क्यों बताएं? तुम अपने खीरों का सौदा करो और जाओ यहाँ से। ठीक है बेगम साहिबा, कौन सी किस्म का लेंगी खीरा? गुलखार किस्म का। गुलखार खीरा, ठीक है।
टकीला, ये क्या है सलीका? बंद करो ये नाच गाना। हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। क्या आ गए लगा रखा है? हुजूर, माफी की ख्वाहिशगार हूँ। अंजुमन तैयार हो रही है, तो मैंने सोचा कि जब तक वो तैयार हो, रुखसाना लोगों का दिल बहला ले। ये दिल बहलाने वाली नहीं, ये दिल दहलाने वाली चीज है। जिस तरह से हर औरत वाइफ नहीं हो सकती, उसी तरह से मुजरा करने वाली तवायफ नहीं हो सकती। वाह 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 वाह। अकेला भाई, तुमने क्या हमें इतना ऐरा गहरा समझ रखा है जो हमारे सामने इस अनाड़ी लड़की का मुजरा पेश कर दिया? आखिर हम नवाब है, नवाब। जिस तरह से वेजिटेरियन कबाब नहीं हो सकता, उसी तरह से कोई भी ऐरा गैरा नत्थु गैरा नवाब नहीं हो सकता। वाह 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 वाह। टकीला भाई, तुमने हमें यहाँ क्या बेइज्जत करने के लिए बुलाया है? हाँ? अरे हमने कहाँ बुलाया, आप तो खुद चले आए। आप कौन ज्यादा शरीफ हैं? हमने तो आपको पहले कभी नहीं देखा। अरे ये प्रेमनगर के नवाब घंटुद्दीन भेड़िया हैं। हाँ। आप कौन जाते शरीफ हैं? खादिम जी बेलुद्दीन। जी हुजूर। इन्हें बताइए हम कौन हैं। ये झाकर कटी के नवाब बेलुद्दीन कबाड़ी। इनके दादा चमचुद्दीन कबाड़ी रियासते धुर्रा प्रेमनगर के नवाब थे। इनके परदादा जलीलुद्दीन कबाड़ी एक अंग्रेज ऑफिसर लॉर्ड ब्रायन लारा के मालिश्य थे। इनकी परदादी नजाकत बेगम अंग्रेज ऑफिसर मार्कस ट्रेस्कोथिक को खुश करती थी। इनकी चाची चूमा चाटी। बस जी हुजूर। इतना तारुफ काफी है। जी जी। टकीला भाई, जी हुजूर। जरा हमारी प्यारी अंजुमन को पेश किया जाए, अब रहा नहीं जा रहा है। हुजूर, अभी लीजिए, तब तक आप गिलौरी चबाइए। खादिम, हुजूर को गिलौरी तो खिलाइए। टकीला बानो, कभी अपने हाथ की गिलोरी हमें भी खिलवाइए, इनायत होगी। हमारे हाथ की गिलौरी खाओगे ना मियाँ, तो तुम्हारे दांत हिल जाएंगे। टकीला बानो, हमारा तो सब कुछ हिला हुआ है, बस आप ही नहीं हिलती हैं। बड़े बदमाश हो। टकीला बानो, तुम्हारी यही अदा जो है हमारा रोंगटा खड़ा कर देती है।